अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज से जो है वो न्यूमेरिकल क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं। तो जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड थे और जो बच्चे हमें जो है वो रेगुलरली फॉलो कर रहे थे एमएफ इंग्लिश सेंटर के चैनल को यूट्यूब पर या कहीं और फेसबुक पर, तो उन्हें पता थी ये बात कि मैं जो है वो न्यूमेरिकल क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। तो न्यूमेरिकल क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो 9 में भी हैं, मैट्रिक में फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी हैं। चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई भी साइंस की फ़ील्ड लें या कॉमर्स की फ़ील्ड में भी क्यों ना जाएं, वहाँ भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस आती हैं। सिंपल कैलकुलेशंस ये होती हैं, लेकिन जो है वो इनके कॉन्सेप्ट ना पता होने की वजह से, इनके बारे में डिटेल ना होने की वजह से ये हमसे नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, तो 10 से जो है वो 8 मिनट की वीडियो होगी, यानी 10 मिनट की वीडियो होगी। तो 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि 2 या 3 न्यूमेरिकल कराऊँ। ठीक है, और टेस्ट भी दे दिया करूँगा आपको मैं। ठीक है, वीडियो के अंदर ही एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया करूँगा। अगर बन पड़ा तो आप वो प्रैक्टिस कर कमेंट सेक्शन में उसका जो है वो मैसेज कर दिया करिएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस का न्यूमेरिकल नहीं होगा तो इन्हीं न्यूमेरिकल की जो मैं आपको आज यहाँ कराऊँगा उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बता दूँ कि बहुत से बच्चे ये सोच रहे थे कि न्यूमेरिकल क्लासेस की अलग से फ़ीस होगी। तो हमने जो है वो न्यूमेरिकल क्लासेस की कोई फ़ीस नहीं रखी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये न्यूमेरिकल क्लासेस आपके लिए होंगी। तो आप लोग जो है वो न्यूमेरिकल क्लासेस यहाँ पर ले सकते हैं। और न्यूमेरिकल जो है मैं तमाम जो है वो टॉपिक के कराऊंगा, चाहे वो फोर्स का टॉपिक हो, मास का टॉपिक हो, या हमारे पास वेट का, वर्क का, जो भी टॉपिक है 9 में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तमाम के जो है वो मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊँगा। और इंशाल्लाह इस तरह करवाऊँगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो वो आप खुद कर सकें, और फार्मूले भी लिखवा दिया करूँगा। तो इंशाल्लाह आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी। तो सबसे पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैलकुलेटर अक्सर जो है वो अलाउ नहीं होता पेपर्स में, तो मुश्किल होती है बच्चों को साइंटिफिक नोटेशंस में। तो साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे और इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो तमाम डिटेल्स मैंने आपको दे दी। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकॉन प्रेस रखिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब रखेंगे तो न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे। 10 मिनट की वीडियो रोज़ होगी, या 2 वीडियो डाल दिया करूँगा दिन में, तो जिससे आपके अच्छे खासे न्यूमेरिकल की तैयारी हो जाएगी। 1 महीने में या 2 महीने में आपको तमाम टॉपिक के न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। ये बहुत बेहतर है इससे कि आप पेपर वाले दिन लेके बैठें तमाम न्यूमेरिकल्स को। याद भी नहीं होंगे, समझ भी नहीं आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके न्यूमेरिकल करने होंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सवाल आपको बोर्ड पे ही लिखा हुआ मिल जाया करेगा, यहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा, यहीं से समझा दिया करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके पास है कन्वर्ट। आपको इजीली जो है ये नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल आपके लिए फेमिलियर चीज़ है, यानी आप क्लास में भी ऐसे पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, तो यहाँ भी इंशाल्लाह सीख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, लिखा हुआ है कन्वर्ट मास ऑफ द सन। ये आपको मास ऑफ द सन जो है वो एक कॉमन नंबर में लिख के दिया हुआ है, यानी जैसे आम आप लिखते हैं ना, 0 लगा कर, बिल्कुल वैसे दिया हुआ है। तो 3-3 के पेयर बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर टोटल 10 ज़ीरो हैं। अब आपको पता है कि यही 10 ज़ीरो आप कॉपी में बार बार लिखेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और कितना ज़्यादा जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और गलती भी गुंजाइश बहुत है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा कि हम जो है वो 2 लिख लेंगे और 10 की पावर लगाकर जितने भी ये ज़ीरो हैं उन ज़ीरो को 10 की पावर में लिख देंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन हम इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, मैंने ये तमाम टॉपिक आपको पहले ही समझा दिए थे, करा दिए थे, बहुत अच्छा आपका रिस्पांस रहा है। बस यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग देंगे अपनी। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद सेकंड हमने काम क्या होगा, सेकंड काम होगा, देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं है साइंटिफिक नोटेशन का, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जनरल फार्मूला है या कुछ है। बस डायरेक्ट आपने क्या करना है, आपने 0 काउंट कर लेना है, या जितने भी नंबर दिए हुए वो काउंट कर लेना है। तो 0 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 जो है वो टोटल 0 हैं। या यहाँ पर जो है वो 10th का पेयर बना हुआ है, तो 10th को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो आपको पता चल जाएगा आपके पास टोटल 30 ज़ीरो हैं। कितने ज़ीरो हैं? टोटल 30 ज़ीरो है। तो अब इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे, ये जो है वो कॉमन नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी फॉर्म होती है हमारे पास नंबर लिखने की, उस फॉर्म में।
तो इस फॉर्म में अगर बार बार हम बोर्ड पे लिखेंगे या कहीं भी लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बार हमें लिखना पड़ेगा। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, ये जो 2 दिया हुआ है ये लिख लीजिए। क्या कीजिए, ये जो 2 दिया हुआ है लिख लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए एक पॉइंट। ठीक है, 2 दिया हुआ है ये लिख लिया और यहाँ पर हमने आज जो है एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, पॉइंट के बाद आप चाहे तो 1 0 लगा दीजिए या नहीं लगाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 0 लगा देता हूँ। ठीक है, असल जो काम है ना वो ये है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अच्छा, अब पावर में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर पावर में पॉजिटिव आएगा नेगेटिव कैसे पता चलेगा। देखें ये जो है वो बड़ा नंबर है, ठीक है, ये कहीं जो है वो गुना बड़ा नंबर है, 2 एक छोटा नंबर है। तो जब भी बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाएंगे, यानी ये तो देखें बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर है, ये पता नहीं कितने जो है वो करोड़ या अरब लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, हम ज़ीरो भी इसमें पूरे काउंट नहीं कर सकते कि ये क्या नंबर बन रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। तो जब भी कोई बड़ा नंबर लिखा हो आप उसको छोटा नंबर बनाएं, तो आप क्या करें कि 10th की पावर को पॉजिटिव रखें। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बड़ा नंबर दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, पावर जो है वो पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो कितने ज़ीरो है, 30 है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 30। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बराबर है, ये आम नंबर की फॉर्म में लिखा है, ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है। अब आप इस चीज़ को चाहें तो जितनी बार भी लिखें कितना ईजी हो जाएगा। अच्छा, सबसे आसान काम याद करना कितना ईजी हो गया है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ द सन बताएं, तो आप क्या बताएंगे, सर मास ऑफ द सन है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 या 10 रेज़ टू पावर 30। ठीक है, kg। तो ये आपके पास मास ऑफ द सन आ गया, कितना ईजी तरीके से। अब यही मैं बोलूँ कि आप आम नंबर फॉर्म में बताएं कि मास ऑफ द सन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 0 0 0 फिर 0 0 0 0 बोलते ही रहेंगे। ठीक है, 5 मिनट तो ये ज़ीरो बोलने में निकालेंगे, तो कितना मुश्किल होगा और याद रखना भी कितना मुश्किल होगा। चलिए ये तो फिर भी याद हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़ीरो हैं, एक जैसे नंबर आ रहा है, लेकिन वो नंबर जिसमें एक जैसे नंबर नहीं आ रहे होंगे उधर बहुत मुश्किल होगी। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है हमारे लिए और ये जो है हम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया, ये हमारा सिंपल इसका जवाब आ गया। ठीक है, ये बस इतना ही इसका जो है वो जवाब था, सिंपल ही हमारे पास न्यूमेरिकल था। तो एक न्यूमेरिकल हमारा हो गया। अब जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं वो किस तरह से होगा हमारा। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड जो है वो फॉर्म में ले जाना है। देखिए ये आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी। अच्छा, तो ज़ीरो कहाँ लगाने हैं, किस तरह लगाने हैं, वो मैं गाइड कर देता हूँ। ठीक है आपको, तो सबसे पहले तो सोल्यूशन की यहाँ पर सिंपल हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने इस नंबर को देखना है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपको, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन कितना भारी होता है ये आपको यहाँ बताया गया है। तो अब इसको करने के थोड़े से तरीक़ेकार होंगे। ठीक है, ज़ीरो आगे नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप नंबर चेक करें, नंबर आपको दिया हुआ है 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर या 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। 31 देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें 31 ज़ीरो आएंगे, 31 ज़ीरो आएंगे यानी 31 ज़ीरो आएंगे। अब वो 31 ज़ीरो किस तरह लगेंगे ये बता देता हूँ। तो हमारे पास जो है वो माइनस में है, तो माइनस में होने की वजह से 31 ज़ीरो आगे नहीं लगा सकते। 31 ज़ीरो आगे नहीं लगेंगे, पीछे लगेंगे, किसके, 9 के पीछे लगेंगे। अगर ये चीज़ प्लस में होती तो ज़ीरो आगे लग जाते, अगर ये चीज़ माइनस में है तो ज़ीरो पीछे लग जाएंगे। तो यहाँ पर है 31, तो 31 ज़ीरो आप पीछे काउंट कर लीजिए। तो 31 ज़ीरो कैसे, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर पॉइंट भी आएगा ज़ीरो के बाद, तो एक ज़ीरो लगाकर पॉइंट का लगा दीजिए। ठीक है, एक ज़ीरो लगाकर पॉइंट लगा दीजिए। अब 31 ज़ीरो लिख दीजिए। कैसे कि हम जो है वो 3 के पेयर में 10 लिख देते हैं तो हमारे पास 31 बन जाएगा। एक तो हमने पहले लिख दिया, तो हमें अब 30 ज़ीरो और चाहिए। ठीक है, एक ज़ीरो लिख दिया, 30 और चाहिए, तो 1 2 3। ठीक है, एक 1 2 3, 2 1 2 3, 3 1 2 3, 4 1 2 3, 5 1 2 3, 6 7 8 9 10 और ये 1 9 11 लिख दिया हमने। ठीक है, 9 11 लिख दिया हमने, तो 9 11 भी था, तो ये आखिर वाले ज़ीरो के साथ ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये 31 ज़ीरो हैं या नहीं है कैसे पता चलेगा, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, ये हमारे पास 30 ज़ीरो जो हैं यहाँ पर पूरे ये काउंट हो रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने करने हैं। देखिए 10 जो हैं यहाँ पर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 हमने ज़ीरो यहाँ पर काउंट कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर केजी ज़रूर लगाइएगा। केजी क्यों लगेगा? केजी इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो नंबर है वो मास, यानी ये जो मैग्नीट्यूड है वो मास को बता रहा है। तो जब ये मास को बता रहा है तो इसमें जो है वो केजी हमने लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दो न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ इस न्यूमेरिकल्स में ना आया हो समझ में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह से आगे और भी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आगे जो है आपके पेपर में। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड से हो आपका ताल्लुक़, या आपका ताल्लुक़ किसी भी जो है वो क्लास से हो, तो ये न्यूमेरिकल किसी भी क्लास में 9 में भी पूछा जाता है, मैट्रिक में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है या कहीं भी पूछ लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल तमाम ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बात अच्छी तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।